मेरा नाम गौरव दुबे है और मैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट एंड ट्रेनर हूँ सिंस 2013। और आज डेट है 31 दिसंबर 2021 का ये आखिरी दिन है और काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे वीडियो बनाया। मैंने वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आज सोचा कि एक बनाऊं, क्योंकि मेरा थॉट है कि 2022 में मैं कोशिश करूंगा कि हर रोज़ एक नया वीडियो अपने चैनल के थ्रू मैं शेयर करूं आप लोगों से, जहां पर डिजिटल मार्केटिंग की बातें होंगी, लेटेस्ट एसईओ ट्रेंड्स की बातें होंगी, पेड एडवर्टाइजमेंट की बातें होंगी और अलग अलग जो इंडस्ट्री हैं जिसके लिए हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं, हमारी टीम काफ़ी सक्सेसफुल रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रही है उनके लिए। तो हम चाहेंगे कि उन सारे इंडस्ट्री के सक्सेस स्टोरीज को, एक तरह से आप कह सकते हैं उनके स्टडीज को आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि आप अगर कोई नए डिजिटल मार्केटर हैं या फिर आप बिजनेस ओनर हैं तो आप भी एटलीस्ट ये समझ सके कि आपकी इंडस्ट्री की जो डिजिटल मार्केटिंग है वो किन चैनलों के थ्रू हो सकती है आजकल के समय में, और कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आपको ज्यादा रिवेन्यू मिल सकता है। तो हम लोग बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में अपकमिंग 2022 में बात करेंगे, जो कि कल से स्टार्ट होने वाला है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये रिजोल्यूशन ही है कि हमने सोचा है कि 2022 में हर रोज एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैंने ये सोचा कि कल करने से बेहतर है कि आज से शुरू किया जाए। आज भले ही साल का आखिरी दिन है, लेकिन अगर आज मैं वीडियो बनाना शुरू कर देता हूँ और मैं ठान लेता हूँ कि हर रोज मुझे एक वीडियो कम से कम अपलोड करना है इस वीडियो में, इस चैनल में, तो शायद लगता है कि ये मुहिम है जो हमारा लोगों को डिजिटल नॉलेज ज्यादा प्रोवाइड करने का, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा। तो कल करने से बेहतर है कि आज से शुरुआत किया जाए, इस वजह से मैंने आज से शुरुआत की। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अब डिजिटल मार्केटर को, या फिर अब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो गए, या अब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को, या फिर वो जो सिर्फ फ्रीलांसिंग में अपना करियर बनाए हुए हैं और वो डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर के नाम से जाने जाते हैं या डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट के नाम से जाने जाते हैं, क्या ट्रेंड होने वाला है 2022 में डिजिटल मार्केटिंग का। अब डिजिटल मार्केटिंग का जो प्रारूप है वो किस तरह से बदलेगा या किस तरह से बदल चुका है 2021 से ही, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि अपकमिंग 2022 में डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड क्या रहने वाला है। देखिए, मैं 3 पार्ट्स में इस वीडियो को कंक्लूड करूंगा। 3 तरह के चीजों को मैं कवर करने वाला हूं। एक कि डिजिटल मार्केटिंग अब एजेंसी को किस स्टाइल में करना चाहिए। दूसरा कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको किस तरह से काम करना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग में। और थर्ड, अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपको किस तरीके से काम करना चाहिए। जॉब वाले पर्सन के अंदर प्रेशर होती है कि उनके सीनियर का हमेशा प्रेशर रहता है कि भाई ये प्रोजेक्ट का रैंकिंग अच्छा नहीं है, इस प्रोजेक्ट में रेवेन्यू अच्छे जनरेट नहीं हो रहे हैं, लीड अच्छे जनरेट नहीं हो रहे हैं, इनका सेल अच्छा नहीं हो रहा है। तो ये सारे प्रेशर्स हैं जो इम्प्लाइज के ऊपर होते हैं। उनका हेडेक होता है कि हमें किस तरह से हर चीज को ग्रो करना है, चाहे वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक की बात करें, पेड ट्रैफिक की बात करें, सेल्स की बात करें, लीड की बात करें, ठीक है, रैंकिंग की बात करें, तो हर चीज को इंप्रूव करना है आपको हर महीने। तो जॉब पर्सन के ऊपर कितना प्रेशर आने वाला है 2022 में, और बीइंग अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, एक एजेंसी के ऊपर कितना प्रेशर है, क्योंकि हर क्लाइंट को अब रिजल्ट ओरिएंटेड काम की जरूरत होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक, व्हाट विल बी द स्ट्रेटजी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन अपकमिंग 2022। तो देखिए, 2021 से ही एक कंफर्म हो गया था कि अब जो भी एजेंसीज हैं, जो भी आपके क्लाइंट्स हैं, उनके मन में सिर्फ ये बात होती है कि अगर वो किसी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो उनके माइंड में होता है कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो ये ज्यादा पैसे लेगी, ज्यादा पैसे चार्जेबल होंगे, क्योंकि भाई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को मैनेज करने के भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। उनका अपना ऑफिस का रेंट होता है, उनके बिजली बिल होते हैं, उनके एम्प्लॉइज का खर्चा होता है, उनके ऑफिस का मेंटेनेंस खर्चा होता है। तो तरह तरह के खर्चे हैं। इस वजह से जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के कॉस्ट होते हैं वो एज ए कंपेरिजन विद डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर वो ज्यादा होते हैं। तो जब कोई भी क्लाइंट आपसे कांटेक्ट करता है अपने डिजिटल मार्केटिंग कराने के लिए, तो उसके क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, जो कि 2022 में, मतलब मैं बात कर रहा हूं 2022 में क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती है। तो अब बीइंग अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आपको ये बात समझ लेना चाहिए कि अब का जो क्लाइंट है वो ये नहीं समझता कि आप उसके लिए कौन से एक्टिविटीज कर रहे हो, आप उसके लिए कौन से डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो, क्या क्या आप काम करोगे, क्या आप काम नहीं करोगे, ये सब अब कोई नहीं सुनना चाहता। अब सिर्फ वो ये सुनना चाहते हैं कि आप हमें रिजल्ट किस वे में लाकर दे रहे हो। तो बीइंग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आपको सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड ही बात करनी है। अगर आप किसी क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं तो आप सिर्फ उनके प्रॉफिट की ही बात करें,
आप ये ना बात करें कि सर मैं आपके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करूंगा, मैं आपके लिए सर्च इंजन मार्केटिंग करूंगा, मैं आपके लिए गूगल ऐड रन करने वाला हूं, मैं फेसबुक ऐड रन करने वाला हूं, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग करने वाला हूं, कंटेंट मार्केटिंग करने वाला हूं। दीज ऑल आर द बैकफेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग रिजल्ट्स। अब ये सारी जो चीजें हैं वो एक बैकफेस की तरह काम कर रही हैं, वो चेहरे के पीछे हैं। जो फ्रंट है आपका, दैट्स अ रिजल्ट ओनली। अगर आप रिजल्ट की बात नहीं कर रहे हैं, नो एनी प्रोजेक्ट इज टू बी कन्वर्टेड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके यहाँ कोई बिजनेस डेवलपमेंट का पर्सन है, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर या एग्जीक्यूटिव कोई भी है, अगर वो भी सिर्फ रिजल्ट की बात नहीं करता है, तो चांसेस बहुत कम है कि प्रोजेक्ट आपके कन्वर्ट हों। क्योंकि मैं खुद एक एजेंसी रन कर रहा हूं, मैंने 2021 में मैक्सिमम प्रोजेक्ट इस वजह से खोया है क्योंकि लोगों ने सिर्फ लीड की बात की है। लोगों ने ये जानने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि हम कौन से प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे हैं, हमारे प्रोसीजर्स क्या हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्हें सिर्फ 10 दिन में उन्होंने क्विट कर दिया हमारी एजेंसी को। बहुत सारे, मैं ये अपनी निगेटिविटी बता रहा हूं कि क्यों हम लोगों ने ऐसा देखा कि अब लोगों का जो माइंडसेट है क्लाइंट्स का, वो किस तरह से बदल चुका है। दे डोंट वांट टू वेट फॉर 30 डेज इवन। वो 30 दिन तक भी वेट नहीं करना चाहते आपके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। वो सिर्फ 10 दिन का समय देना चाहते हैं कि आप 10 दिन के अंदर उनको अच्छे रिजल्ट ला कर दो, अदरवाइज दे विल गो टू अनदर एजेंसी। मे बी दे कुड नॉट गेट बेटर सर्विसेज देन यू, बट ऑफकोर्स दे विल क्विट यू। उनके माइंड में तसल्ली ही नहीं होती कि आप अच्छा कर रहे हैं। उनके माइंड में लगता है कि आप बस पैसा लेकर बैठ गए और कुछ अच्छा नहीं कर रहे। और मैं जाहिर सी बात एक बता रहा हूं कि अगर कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, एक प्रोजेक्ट को समझने में एटलीस्ट 1 महीने का तो समय आपको देना चाहिए बीइंग अ क्लाइंट। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, आपको सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना है। अगर फर्स्ट डे आपके पास क्लाइंट का डील होता है, कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होता है, तो उसको पहले दिन से ही लीड चाहिए, पहले दिन से ही सेल्स चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जहां पे हम लोग पहले दिन से भी सेल जनरेट करते हैं, बट यू कांट एक्सपेक्ट मच। आप बहुत ज्यादा सेल्स और बहुत ज्यादा लीड्स आप पहले दिन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बीइंग द फ्रेश ब्रांड, आपकी कोई ब्रांड ही नहीं है, आपका कोई वैल्यू ही नहीं है अभी मार्केट में, आपको कोई नहीं जानता, फिर भी आपको पहले दिन से लीड चाहिए। तो ऐसी जो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के ऊपर, और आपको ये लगातार फॉलो करना पड़ेगा। किसी को आपके बैकग्राउंड से मतलब नहीं है कि आपके प्रोसीजर्स क्या होते हैं, उनको मतलब है कि उनका रेवेन्यू कितना जनरेट होगा। एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होने के नाते आपकी जिम्मेदारी अब होती है कि आप जितना पैसा अपने क्लाइंट से ले रहे हो, उस पैसे से कितना रिटर्न उनको मिल रहा है। इफ दे आर गेटिंग गुड रिटर्न, दैट इज कॉल्ड ROI, देन दे कैन कंटिन्यू। अदरवाइज उनको क्विट करते टाइम नहीं लगेगा। मार्केट में बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे ऐसे डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं, तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आप किस तरह से रेवेन्यू जनरेट करा करते रहे अपने क्लाइंट को। आपको ये नहीं बात करनी है कि हम कौन से सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेंगे। सेकंड में बात करता हूं जॉब वालों के लिए, जो डिजिटल मार्केटिंग में जॉब करते हैं, चाहे उनका प्रोफाइल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए हो, गूगल एडवर्टाइजमेंट के लिए हो, कंटेंट राइटिंग के लिए हो, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग के लिए हो। जॉब में प्रेशर है। अब मैंने जो बताया कि अल्टीमेटली जो क्लाइंट का प्रेशर एजेंसी के ऊपर आता है, वो एजेंसी का प्रेशर जॉब वाले पर्सन के ऊपर भी आता है कि आपको रिजल्ट ओरिएंटेड ही काम करने हैं। आपके जो भी स्ट्रेटजीज हैं कि आप कौन कौन से, जैसे मैं सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की अगर बात करता हूं, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपके पहले स्ट्रेटजी होते थे कि आप अच्छे तरीके से ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करो, टेक्निकल एसईओ के ऊपर आप ध्यान दो, फिर अच्छे बैकलिंक्स बनाओ। अब का समय इतना नहीं है कि लोग वेट करेंगे 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, लोग वेट नहीं करना चाहते, उनको चाहिए रिजल्ट। तो जो भी आपकी एजेंसी है, आप अपने इंटरनल टीम से बात करिए कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट के लिए आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए डील कर रहे हो फाइनल, तो आप उनसे पहले ही ये टर्म बताकर चलो कि ये आपको लंबा समय जाने वाला है, इसमें आपका समय लगेगा, आपको कम से कम 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने कीवर्ड्स के कंपटीशन के अकॉर्डिंग समय देना पड़ेगा। अगर आप उस देने में सक्षम हैं उस समय को, देन यू शुड स्टार्ट द एसईओ, अदरवाइज आपको एसईओ स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगर क्लाइंट एग्री होता है कि चलो ठीक है, उनके पास 6 महीने 7 महीने का समय है, तभी आप उनसे एसईओ का प्रोजेक्ट डील लीजिए। अदरवाइज अगर कोई चाहता है कि 1 महीने और 2 महीने में आपकी रैंकिंग मिल जाए, आप टॉप रैंक में हो जाओ, तो एक कदापि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ नए एल्गोरिदम्स आ रहे हैं, जिसके कारण अगर पुरानी भी रैंकिंग है किसी वेबसाइट की, तो वो भी फ्लक्चुएट हो रही है। एग्जैक्टली कोई भी पर्सन को नहीं पता कि गूगल के एल्गोरिदम अभी क्या कहना चाह रहे हैं, गूगल के एल्गोरिदम क्या चल रहे हैं। तो आप अपने इंटरनल टीम में जो भी सीनियर्स हैं, आप उनके साथ डिस्कशन करिए और आप भी अपडेटेड रहिए। जो भी नए अपडेट्स आ रहे हैं, उस अपडेट का मतलब आप समझिए,
उसको किस तरह से उस चीज को फॉलो करना है, आपकी वेबसाइट कैसे उसके टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो करेगी उसको समझिए और उसके अकॉर्डिंग आप काम करिए। और अभी मुश्किल हालात हैं एसईओ में, मैं खुद देख रहा हूँ कि एसईओ में काफी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं आजकल के समय में। इवन की बड़ी बड़ी जो साइट्स हैं उनमें भी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, जो भी नए अपडेट्स आए हैं उसके बाद। तो आपको लगातार अपडेटेड रहना है। अगर आप एसईओ में काम करते हैं तो पीपीसी में आप काम करते हैं तो पीपीसी के लिए आपको काफी अच्छी स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। आपकी अगर बिडिंग स्ट्रेटजी अच्छी है, आपका क्वालिटी स्कोर इंप्रूवमेंट करने का क्षमता अच्छा है, तो आप गूगल एड में अच्छा रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड मैं बात करना चाहता हूं, अगर आपका प्रोफाइल सोशल मीडिया मार्केटिंग का है तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी 2021 में मैंने जो देखा है कि अगर आप अच्छे तरीके से टारगेटिंग नहीं करते ऑडियंस का, नैरो टारगेटिंग नहीं है, आपके जो ग्राफिक्स हैं, आपके जो क्रिएटिव्स हैं, आपका जो कैप्शंस है वो काफी अट्रैक्टिव नहीं है, तो आप लीड भी अच्छे से जनरेट नहीं कर सकते। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर सोचने की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए कि अगर मैं कोई ग्राफिक अपने क्लाइंट को दिखा रहा हूं, अपने वुडबी ऑडियंस को, वुडबी क्लाइंट्स को दिखा रहा हूं या फिर कोई भी ऑडियंस को दिखा रहा हूं, तो वो कितना अट्रैक्ट कर सकता है लोगों को। तो आप कुछ ऐसे अपने क्रिएटिव प्लान को एक्सप्लोर करिए जिसके थ्रू आप अट्रैक्ट करने में सक्षम हो अपने ऑडियंस को, ताकि ऑडियंस आपसे डायरेक्टली कनेक्ट करे। जो भी ऑब्जेक्टिव हो आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग का, चाहे वो ट्रैफिक का हो, सेल्स का हो, कन्वर्जन का हो, लीड का हो, ठीक है, वो आपसे अच्छे तरीके से जुड़े। तो मेन चीज है उसमें क्रिएटिविटी सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, कि आपके अंदर जितनी अच्छी क्रिएटिविटी है उतना ज्यादा लोग आपसे इंटरेक्ट होंगे और अट्रैक्ट भी होंगे, और उसी के अकॉर्डिंग आपका रिवेन्यू भी जनरेट होगा। थर्ड टॉपिक जो मैंने बताया कि फ्रीलांसर्स के लिए क्या होना चाहिए। फ्रीलांसर के लिए भी काफी टफ स्थिति ये है कि अगर आप सेल्फ ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ डिपेंडेंट हैं कि आप जो पोर्टल्स हैं फ्रीलांसिंग के वहां से प्रोजेक्ट उठा लें, तो एक थोड़ा सा टफ टाइम है 2022 का, क्योंकि कंपटीशन ऑलरेडी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और हो न हो फिर से जो स्थिति बन रही है वायरस को लेकर के, वो काफी दयनीय है। तो हमें लगता है कि अब जो काम है मैक्सिमम लोग वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे, तो फ्रीलांसर्स के लिए भी चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जिनके पास जॉब है या जॉब से जो निकाले जाएंगे वो भी चाहेंगे कि फ्रीलांसिंग करें। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग पॉइंट होगा उनके लिए भी। और इसको अगर टैकल करना है तो आपको अपनी सेल्फ ब्रांडिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि सेल्फ ब्रांडिंग जब आपकी एक बार हो जाती है तो फिर आपके पास बिना एडवर्टाइजमेंट के भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो आपको सेल्फ ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि सिर्फ एक पोर्टल के ऊपर आप डिपेंडेंट रहें कि वहां से प्रोजेक्ट आएंगे तभी आप फ्रीलांसिंग का काम कर पाएंगे। आप अपना खुद का एक ऑडियंस नेटवर्क बनाइए, जहां पे लोगों को मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट करिए। आप जो लोग आपके क्लाइंट हो सकते हैं उनसे बातें करिए, अपने राय रखिए उनके इंडस्ट्री के बारे में कि आपकी क्या राय है, उसको किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है। तो इस तरह से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो ये था कि किस तरह से अब काम करना है एक एजेंसी को, और जॉब्स वाले पर्सन को कैसे काम करना है, फ्रीलांसर को कैसे काम करना है। अब कुछ नए ट्रेंड्स जो कि 2022 में भी फॉलो होंगे लगातार, वो है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, एआई का जमाना है। लास्ट ईयर में भी हम लोगों ने देखा कि काफी सारी कंपनीज जिसने बोट चैट का यूज किया, वो बिना ह्यूमन टच के ही, बिना ह्यूमन कम्युनिकेशन के ही काफी अच्छे लीड जनरेट करने में सक्षम हुए उस तरह के वेबसाइट्स। तो बोट चैटिंग एक ऐसा माध्यम है जहां पे आप अपने स्क्रिप्ट्स को बोट चैट के माध्यम से आप प्रेजेंट कर सकते हैं अपने यूजर्स के सामने, जो भी यूजर्स आपकी वेबसाइट को विजिट करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला रहेगा 2022 में डिजिटल मार्केटिंग में। उसके बाद कंटेंट हमेशा से किंग रहा है और कंटेंट ही किंग रहेगा। कंटेंट में भी मशीन लर्निंग सिस्टम जब से आया है तब से आपको कंटेंट भी काफी अच्छे तरीके से बनाना होगा। जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज कंटेंट ही रखें अपनी वेबसाइट में। एक कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट की ज्यादा प्रायोरिटी हो चुकी है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। जब आपका कंटेंट कॉम्प्रिहेंसिव होगा, लोगों को समझ में आएगा, तो वो ज्यादा बेहतर है, ना कि एक ऑप्टिमाइज कंटेंट ज्यादा बेहतर है। अगर आपका कॉम्प्रिहेंसिव है तो मशीन लर्निंग सिस्टम आपकी वेबसाइट के कंटेंट को अच्छी रैंकिंग प्रोवाइड कर सकता है। थर्ड जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है कोर वेब वाइटल को लेकर के। कोर वेब वाइटल का स्कोर काफी अब इंपॉर्टेंट है आपकी रैंकिंग फैक्टर के लिए। अगर हम लोग एसईओ की बात करते हैं तो कोर वेब वाइटल का यूज करना और कोर वेब वाइटल के थ्रू अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने सर्च कंसोल से जाकर कोर वेब वाइटल के स्कोर को देख सकते हैं, और जो भी वहां पे आपको सजेशंस दिए जाते हैं इंप्रूवमेंट के लिए वेबसाइट में, वो सारे इंप्रूवमेंट को आप कर सकते हैं। अगर हम लोग सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया में ऑर्गेनिक जिस तरह से डेड हो चुका है ट्रैफिक पूरा का पूरा, अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब सारे रीच, सेल्स,
कन्वर्जन, सारा चीज अब मैटर करता है कि अब ये चीजें ऑर्गेनिकली पॉसिबल नहीं है। अब सारे के सारे चीज डिपेंडेंट हो गए हैं पेड एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। जब तक कि आप पेड ऐड नहीं चलाते अपने सोशल मीडिया में, तब तक आपको कन्वर्जन वगैरह पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैंने लास्ट ईयर में भी देखा कि लिंक्डइन से काफी सारे कन्वर्जन हम लोगों ने कराया अलग अलग क्लाइंट्स के लिए। उनके बारे में लिख कर उनसे रिलेटेड कस्टमर्स को ऐड करके प्रोफाइल में हमने उन लोगों को टारगेट किया ऑर्गेनिकली, कि जो भी बिजनेस है उनके कस्टमर्स को हमने टारगेट किया कि उनको कनेक्शन में ऐड किया जाए। और उसके बाद उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उनके पेन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कुछ चीजों को प्रेजेंट करना शुरू किया उनके पेज के माध्यम से, और उसको शेयर करना शुरू किया। उसके बाद हमने देखा कि काफी अच्छे ऑर्गेनिक ट्रैफिक और लीड्स भी लिंक्डइन से हम लोगों ने जनरेट करके दिखाया अपने क्लाइंट्स के लिए। तो अगर ऑर्गेनिकली बात करें तो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको अच्छे लीड्स मिल सकते हैं, लेकिन आपका बिजनेस भी उस कैटेगरी का होना चाहिए जिसको परचेज करने वाले या जिस सर्विस को लेने वाले प्रोफेशनल्स ही हो मैक्सिमम। देन ओनली यू कैन गेट गुड लीड्स एंड सेल्स फ्रॉम द लिंक्डइन। थर्ड, मैं इंस्टाग्राम डीएम की बात करूंगा। इंस्टाग्राम में अगर आपका अच्छा प्रेजेंस है, आप अगर लगातार अच्छी इन्फॉर्मेशन को पब्लिश कर रहे हैं अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के थ्रू, देन डायरेक्ट मैसेजेज और कमेंट से भी आपको काफी अच्छे बिजनेसेस मिल सकते हैं 2022 में। तो ये सारे कुछ स्ट्रेटजीज हैं कि किस तरह से आपको बिजनेस जनरेट करना है। आप ये भी देखें कि जो भी एग्रीगेटर वेबसाइट्स हैं आजकल के समय में 2022 में और भी बूमिंग में होने वाले हैं। अगर आप कोई भी सर्विसेज की बात कर ले या कोई भी इंडस्ट्री की बात कर ले, तो उस इंडस्ट्री का अगर कोई एग्रीगेटर है तो आप देख सकते हैं कि एग्रीगेटर ही टॉप रैंकिंग में होता है। तो जो कॉमन वेबसाइट्स हैं, स्पेसिफिक वेबसाइट है, अगर कोई एक बिजनेस पर्टिकुलर एक कंपनी की वेबसाइट है तो उसको रैंक करा पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है इन कंपैरिजन विद एग्रीगेटर्स वेबसाइट। एग्रीगेटर वेबसाइट्स का मेन प्लस पॉइंट ये होता है कि उनके पास मल्टीपल लिस्टिंग्स होते हैं। अगर एक ही सर्विसेज की बात की जाए तो एक सर्विसेज के लिए वो लगभग हजारों ऑप्शंस देते हैं आपके पास। तो कोई भी यूजर जब उनके वेबसाइट में लैंड करता है तो वो काफी देर तक स्टे करता है। इस वजह से एग्रीगेटर की जो वेबसाइट होती है वो काफी ट्रस्टवर्दी हो जाती है और काफी अच्छी रैंकिंग उसको हमेशा के लिए मिल जाती है गूगल से। तो आपको अगर एग्रीगेटर को बीट करना है तो काफी अच्छा कंटेंट रखना पड़ेगा, काफी अच्छे बैकलिंक्स के ऊपर आपको काम करने पड़ेंगे, तब जाकर आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है एससीआरपी में। तो ये कुछ अपडेट्स थे जो हम लोगों ने 2021 और 22 के बारे में बात किया कि अब कैसा होने वाला है ट्रेंड। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में मैं हर एक चीज को लेकर एक सीरीज बनाऊं और आप लोगों के सामने लाऊं, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने कोविड के बाद ट्राई किया था कि कुछ नए वीडियोज बनाए जाए, लेकिन हमारे एजेंसीज में इतने सारे वर्क होने की वजह से मैं टाइम नहीं दे पाता। लेकिन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दी वीडियो मार्केटिंग की बात हम लोग भूल गए थे और मैंने सोचा कि लास्ट में उसका डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो मार्केटिंग अभी 2021 में भी बूमिंग में था और 2022 में भी बूमिंग में है, क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करने वाले क्लाइंट हैं, दो क्लाइंट्स की मैं बात करना चाहता हूं। दो क्लाइंट्स हैं जो कि मैक्सिमम रेवेन्यू 2021 में जनरेट किए हैं, और वो सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि दोनों यूट्यूब में पर डे सक्रिय हैं, पर डे एक्टिव हैं, और एक्टिवली उनके 1 या 2 वीडियोज पर डे यूट्यूब में आते हैं। और सिर्फ इस वजह से सारे क्लाइंट्स में, जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं, 2 लोग ऐसे हैं जो कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किए। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यूट्यूब मार्केटिंग का कितना बोलबाला रहेगा आने वाले समय में भी। सिर्फ यूट्यूब मार्केटिंग ही नहीं, वीडियो मार्केटिंग, चाहे आप शॉर्ट वीडियोज बनाए, रील्स बनाए, या आप बड़े वीडियोज बनाकर यूट्यूब में अपलोड करें या फिर आईजीटीवी में अपलोड करें, इंस्टाग्राम में, सबका वैल्यू होने वाला है। क्योंकि लोग अब टेक्स्ट नहीं पढ़ना चाहते, लोग अब सिर्फ वीडियो देखना चाहते हैं। तो होपफुली मैं भी कोशिश करूंगा कि 2022 में हर रोज आपके सामने कुछ ना कुछ डिजिटल मार्केटिंग के वीडियोज को शेयर करूं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैंने जो बोला है इसके ऊपर मैं अडिग रहूं और मैं अपने वादे को पूरा करूं, ताकि आपको भी हमारे जो 13 साल के एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग में, उससे कुछ सीखने के लिए मिले। जो गलतियां मैंने की है, जिसके कारण हमारा रिजल्ट खराब हुआ है, जिसके कारण हमारे क्लाइंट्स चले गए, ठीक है, कम से कम आप उन गलतियों को न करें। तो ये सारे एक्सपीरियंस को मैं साझा करूंगा आने वाले समय में, और आप इसी तरह से हमारे इस चैनल से कंटिन्यू बने रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं कुछ नए वीडियो में।